अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत, सब कुछ ठीक है, तबीयत मिजाज बराबर है? ठीक है जी। तो हमने जो है ना टेबल का मेन्यू और जो दो मेन्यू थे, डिज़ाइन और लेआउट, उसको हमने जो है ना सीखा था। और इसके बाद अब हम आते हैं जिस चीज़ का नंबर हो उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। हमने टेबल के बारे में जो है ना बहुत कुछ पढ़ा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल आ गया, टेबल के साथ हमारे पास दो दो मेन्यू ओपन हो गए, एक डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। हम इसे पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसे सीख चुके होंगे। अब जी हम आते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जी यहाँ पर पिक्चर है। अब फॉर एग्जांपल हम पहले इसको वर्ड गया करते हैं। ठीक है, टेबल डिलीट हो जाए। जी, अब हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर पर हमने क्लिक किया और हमारे पास यहाँ पर पिक्चर है। मैं फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को लेना चाहता हूँ, इसको। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक किया, हम हमारे पास ये पिक्चर आ गया। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा जो है मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब आप इंसर्ट पे आते हैं तो यहाँ पर पिक्चर लिखा होगा, पिक्चर पर क्लिक करके तुम्हारे पास जहाँ जो भी फोल्डर है और जिस फोल्डर में भी पिक्चर वगैरह है उसमें आप लोग जा सकते हैं, और आपके साथ आपके पास जो है ना क्या होगा, पिक्चर वहाँ पर मौजूद होंगे। तो उसी तरह ये जो यहाँ पर है ना, हमने यहाँ पर क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक माउस का, और इसके बाद इंसर्ट किया तो ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ चुका है। ठीक है, अब जी हमारे पास जब पिक्चर हमने पेज पर यहाँ पर लाया तो हमारे पास एक मेन्यू खोल गया जी। यहाँ पर इसे फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा पिक्चर के साथ। जैसे ही आप पिक्चर को यहाँ पर लाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा फॉर्मेट का। ठीक है, अच्छा जी। इसके साथ हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर पहला पहला जो इस मेन्यू में रिबन है वो है क्या, वो है रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड को जो है ना हम किस तरह बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं? हालांकि यहाँ पर तो बैकग्राउंड है भी नहीं, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि इस पिक्चर को डिलीट करते हैं, एक ऐसा पिक्चर लेते हैं जहाँ पर बैकग्राउंड हो। जी, हमने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पिक्चर को लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये पिक्चर आ गया। ठीक है, अब जी हम इसका क्या करते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक किया। जब रिमूव बैकग्राउंड पर हम जी क्लिक कर देते हैं तो ज़्यादा बैकग्राउंड ये खुद रिमूव कर देगा। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पर जैसा कि मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव, डिलीट मार्क, एंड डिस्कार्ड ऑल चेंजेस एंड कीप चेंजेस। ओके, अब इसका इस्तेमाल किस तरह है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाहते हैं, ये देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये देखो ये जो है ना बाउंड्री है, बैकग्राउंड ये जो है ना रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये बैकग्राउंड जो है ना, ये नीचे वाला ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो बैकग्राउंड है ना ये रिमूव हो चुका है, क्योंकि इसका जो है ना कलर भी चेंज है। ठीक है, रिमूव हो चुका है। और ठीक है, और ये जो है ना ये बैकग्राउंड, ये पिक्चर जो है ना, ये दो पिक्चर इसका जो है ना ये रिमूव नहीं हुआ है, और ये ऐसे ही हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और ये देखो ये बैकग्राउंड हमारे पास रिमूव हो चुका है। ठीक है, और ये बैकग्राउंड हमारे पास रिमूव नहीं हो चुका है, और इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अब इस तरह करेंगे कि अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो इस तरह करेंगे कि ये जो रिबन है ना इस पर क्लिक करके मार्क एरिया टू रिमूव, इस पर क्लिक करके हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास माइनस का सिंबल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, माइनस का जो है ना साइन है ना वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये देखो हम इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखो हमारे पास ये एरिया है ना, पीछे वाला बैकग्राउंड, हाँ अब ये रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये रिमूव हो गया जी। अब ये इसको हम रिमूव करते हैं, और इसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड हम रिमूव कर देते हैं ना, ये ओरिजिनल बैकग्राउंड रिमूवर की तरह काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन वर्किंग है, तो इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये देखो जी रिमूव हो जाए, हमारे पास ये टाइम लगेगा शायद
तकरीबन ज़्यादातर बैकग्राउंड जो है ना अब रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। जी रिमूव हो चुका है, ये देखो हमारे पास ये भी रिमूव हो चुका है, ये एरिया जो है ना ये रिमूव हो चुका है। तो हम इस तरह करेंगे कि मार्क एरिया टू कीप, इसको इस पर क्लिक करके ये देखो हम इसे इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ना अब प्लस का सिंबल आता है, ठीक है। वहाँ पर जो हमने रिमूव का काम किया था तो नेगेटिव सिंबल आ रहा था, अब प्लस का साइन जो है ना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये देखो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सॉरी हम ऐड कर देते हैं पिक्चर को। हमारे पास ये जो है ना पिक्चर है, ये देखो इसका सर भी रिमूव हो गया। सर को रिमूव किया तो जिंदा कैसे बचेगा। जी तकरीबन हमारे पास दो पिक्चर जो है ना अब रेडी है विदाउट बैकग्राउंड। तो अब इस तरह करेंगे हम कि इसको किस तरह जो है ना हम पेज में ले जाएंगे। ये जो है ना यहाँ पर कीप चेंज, इस पर क्लिक करके हमारे पास आ जाएगा। जी हमारे पास डिलीट मार्क का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने डिलीट मार्क पर क्लिक किया इस तरह, और ये देखो तुम्हारे पास ये इस तरह कर्सर आ जाएगा। इस सिंबल पर क्लिक करके देखो तुम्हारे पास जो है ना ये अपने मार्क जो किए ना ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह नहीं करते, हम दोबारा इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और इसको जी नेगेटिव कर देते हैं ताकि ये रिमूव हो जाए। जी तो इसका इस्तेमाल इस तरह है। जी डिस्कार्ड आल चेंजेस, अगर इस पर आपने क्लिक किया तो जितने भी आपने चेंजेस यहाँ पर किए थे ये सब क्या हो जाएंगे, रिसेट हो जाएंगे। और मतलब बैकग्राउंड पर जो आपने काम किया कि रिमूव किया तो फिर वैसा के वैसे ही हो जाएगा, आपके चेंजेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इस पर क्लिक किया जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये देखो हमारे पास पिक्चर आ चुके हैं और बैकग्राउंड इसके साथ नहीं है। ये जो है ना यहाँ पर बड़ी ख़राब सी पिक्चर हमने बना ली, ठीक है। लेकिन हमारी जो है ना मजबूरी है क्योंकि हम तो एग्जैक्ट उस तरह बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने जो है ना बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है तो क्रोम पर जाओ, वहाँ पर एक वेबसाइट है रिमूव बीजी, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड रिमूव बीजी से हम इसे जो है ना फाउंड कर सकते हैं। तो रिमूव बीजी पर जाओ और वहाँ पर पिक्चर अपलोड करो और डाउनलोड करो, तुम्हारे पास जो है ना पिक्चर की बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जी तो ये हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड हो गया। अब जी इसके बाद हमारे पास जो है ना करेक्शन है। करेक्शन किसे कहते हैं कि आपके पास जो है ना इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो है ना पर फ़िल्टर मौजूद है यहाँ पर, या आप लोग जो भी इसे कहते हैं, या यहाँ पर हमने जो है ना हमें क्या दिया गया है, नेम दिया गया है कि करेक्शन, ठीक है। करेक्शन का मतलब ये है कि ये इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। ये पिक्चर के लिए क्या है, इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। ये आप लोग जो है ना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना हर इफ़ेक्ट में आपको बता देता है कि ब्राइटनेस 20% है और कंट्रास्ट 20% है। यहाँ पर आप लोगों का ब्राइटनेस जो है ना 0% है और नॉर्मल है, इसके बाद कंट्रास्ट 20% है। यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ की किस्म के जो है ना यहाँ पर आप लोग इसे पा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ये जो ऑप्शन है ना हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला अप्लाई किया या ये वाला अप्लाई किया, ठीक है, हमने इसे अप्लाई किया, ठीक है। अब जी हमारे पास क्या आता है, दूसरा है जो हम, हाँ जी हमारे पास कलर है, ठीक है। जी हमारा जो पिक्चर है ना इसका कलर चेंज यहाँ पर किया जा सकता है। देखो तुम्हारे पास इस तरह का जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है जी कलर्स है, ठीक है। यहाँ पर जी लिखा है कि नो कलर, सॉरी नो रिकलर। ये देखो जी इस तरह के कलर यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और ये जी हमारे पास क्या है, आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल आप ने जो पिक्चर यहाँ पर रखी है ना इसको इस तरह दिखाएगा जैसे कि आपने इसे हैंड से बनाया है, यानी कि हाथ से बनाया है। देखो इस तरह जो है ना दिखाता है, ठीक है। ये इस तरह जो है ना दिखाता है, इसकी इफेक्ट जो है ना इस तरह है, ठीक है, जिसके आपने इसे हाथ से बनाया है। जी यहाँ पर जो किया है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लिखा है, इस दोनों जो है ना इसको चेक करके आप लोगों ने इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। जी यहाँ पर लिखा है कि स्क्रीन 150 ppi गुड फॉर वेब पेजेस एंड प्रोजेक्टर। फॉर एग्जांपल अब अगर आपने जो है ना किसी प्रोजेक्टर वगैरह पर काम करना है तो इसको क्लिक करके आपने जो है ना क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है।
तुम्हारे पास जो है ना पिक्चर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसे कहाँ पर शेयर करना है ईमेल के ज़रिए, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके ये जो है ना यहाँ पर जो है ना साइज़ फिर कम हो जाएगा, ठीक है। साइज़ जो है ना पिक्चर वो कम हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते। और जो हमारे पास नॉर्मल यूज़ डॉक्यूमेंट और रिजोल्यूशन है ना, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो पिक्चर का जो साइज़ जो होता है ना वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ चुके हैं, तो हम कंट्रोल जेड से क्या करेंगे, इसे अंडो कर देते हैं, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन पर आ जाओ और यहाँ पर क्लिक करके तुम्हारे पास पिक्चर अपनी साइज़ का हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास जो है ना यहाँ पर एक और ऑप्शन है, चेंज पिक्चर। अगर आप जानते हैं कि मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप आकर वर्क ऑफ लाइन पर क्लिक करके, या अगर आपके पास नेट है तो नेट के ज़रिए भी ये ट्राई यहाँ पर जो है ना आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अब जो है ना मैं ऑफलाइन वर्क करना चाहता हूँ, तो मैं जो है ना फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को लेना चाहता हूँ। तो ये देखो हमारे पास ये पिक्चर अब आ चुका है और वो पिक्चर जा चुका है, ठीक है। ये हमने चेंज पिक्चर पर क्लिक किया, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, वही पिक्चर आ गया जी। हमारे पास ये एक और ऑप्शन है कि रीसेट ऑप्शन। रीसेट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपने अगर इस पर क्लिक किया तो तुम्हारे पास जो पिक्चर है वो उस तरह आ जाएगा जैसे पहली था, ठीक है जी। जी अब हमने क्या किया, ये जो एडजस्ट का ये जो है ना कैटेगरी, हमने इसे सारा पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जो है ना समझ चुके होंगे। और आपको पता भी है कि एक यूट्यूबर जब वीडियो बनाता है तो इसके दिमाग में आखिर में कौन सी बात आती है, हाँ वही बात आती है। तो मेहरबानी करके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।